इस सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्र की कल्पना, इसको हम निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। राम जन्मभूमि के आंदोलन में मंदिर निर्माण की दृष्टि से 4 तारीखें बहुत महत्वपूर्ण। 5 अगस्त तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रक्त को भी हमारी श्रद्धांजलि। उनकी तो हत्या हुई जब वो एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे के लिए सत्याग्रह करके गए थे। तो एक 5 अगस्त जिस दिन 370 गई, वो भारत की अखंडता, एकात्मता, उसके लिए महत्वपूर्ण है। और दूसरी 5 अगस्त भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गौरव का प्रतीक है। मैं पढ़ता हूँ कि अंग्रेजों के काल में युद्ध हुआ, मैं समझता हूँ, पर अपनों के राज में राम जन्मभूमि कार सेवा के लिए जाना है, तो फिर मैं किसी पक्षी को भी नहीं जाने दूंगा का अहंकार पाल करके ट्रेनों को लखनऊ पे टर्मिनेट कर दिया। तो काली माँ ने खप्पर में जितना रक्त मांगा, रुद्र ने जितना बलिदान मांगा राम जन्मभूमि के लिए, वो सब पूरी कीमत हिंदू समाज ने पूरी दी है। वास्तव में हिंदुस्तान का सांस्कृतिक पुनर्जागरण करने का समय अब आया है। भगवा आतंकवाद नहीं है, हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकते। नमस्कार, 5 जने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 5 अगस्त भारतीय इतिहास की वो तारीख जिसने केवल फैसले नहीं बदले बल्कि भारत की वैचारिक धुरी को पुनः परिभाषित कर दिया। एक और अनुच्छेद 370 का अंत, जहां भारत ने अपने भीतर की अखंडता को नए सिरे से परिभाषित किया, तो दूसरी ओर अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन, एक 500 वर्षों की प्रतीक्षा का समापन और सांस्कृतिक चेतना का पुनर्जागरण। इन दोनों ऐतिहासिक अध्यायों के बीच एक नाम, एक संगठन, एक आंदोलनकारी आत्मा लगातार उपस्थित रही, विश्व हिंदू परिषद। वर्षों तक संघर्ष, संगठन और समर्पण की मिसाल रही इस संस्था ने संतों को जोड़ा, जनमानस को जगाया और न्याय की दिशा में निर्णायक भूमिका निभाई। और इसीलिए आज हमारे साथ टू द पॉइंट में बात करेंगे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आलोक कुमार जी, एक ऐसा व्यक्तित्व जो इस वैचारिक यात्रा के केवल साक्षी नहीं बल्कि उसके सहयात्री और निर्णायक सूत्रधार भी रहे हैं। आज हम सिर्फ तारीखों की बात नहीं करेंगे बल्कि उस विचारधारा, उस संघर्ष और उस संतुलन की बात करेंगे जहां संविधान और सनातन, न्याय और राष्ट्र, परंपरा और परिवर्तन एक साथ चलते हैं। क्या है 5 अगस्त की वास्तविक गूंज? राम मंदिर आंदोलन से आगे बढ़कर विश्व हिंदू परिषद की भूमिका क्या है और क्या सेक्युलर संविधान और वैदिक परंपरा में समरसता संभव है? इन्हीं सबस्त सवालों के साथ आज हमारे साथ जुड़ेंगे आलोक कुमार जी। आलोक कुमार जी से हम बात करेंगे। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 5 तारीख है जो कि भारत के इतिहास में अब स्वर्णिम तारीखों में अंकित हो चुकी है। विशेष तौर से जब 2019 को जो फैसला आया था, एक निर्णायक फैसला था जब 370 हटा दी गई थी। दूसरी तरफ अगले ही साल 2020 में 5 अगस्त को राम जन्मभूमि की भूमि पूजन हुई थी। ये दोनों ही आंदोलन ऐसे आंदोलन थे जिसमें विश्व हिंदू परिषद की भूमिका बहुत अहम रही थी। लगातार डटे रहे थे, चाहे वो जन आंदोलन करना हो, जनमानस को इकट्ठा करना हो, समाज को इकट्ठा करना हो या देश में अपनी आवाज बुलंद करना हो। आज इस तारीख को विश्व हिंदू परिषद और आप व्यक्तिगत तौर पे किस तरह से देखते हैं? मैं बहुत रोमांचित हूँ। राम जन्मभूमि के आंदोलन में मंदिर निर्माण की दृष्टि से 4 तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली, जब मुकदमे चल रहे थे उस दौरान मंदिर का शिलान्यास हुआ था। कामेश्वर चौपाल ने किया था, संतों की, वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में। वो प्रतिष्ठित कार्यकर्ता थे, संयोग से अनुसूचित जाति के भी थे, जिनको सब संतों ने कहा कि ये करें। दूसरी 5 अगस्त की, जब प्रधानमंत्री वहां पधारे और जहां जन्म हुआ था वहां मंदिर बनाने का स्वप्न पूरा करने के लिए भूमि का पूजन किया गया। तीसरी, पिछले साल की 22 जनवरी को जब पहली मंजिल बन के तैयार हो गई, बालक राम विराजमान हो गए और हम सब की श्रद्धा ने
उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित कर दिए। और चौथी, पिछले महीने के 5 जून को जब वो मंदिर का पहली मंजिल भी तैयार हो गई, राम दरबार हो गया, और राम दरबार में चारों भाई, माता जानकी और हनुमान जी ये प्रतिष्ठित हो गए। इसमें से प्रत्येक तिथि महत्वपूर्ण है, प्रत्येक तिथि और उसकी उपलब्धि रोमांचक है। और आज पूरे हिंदू समाज को ये गौरव होता है कि हमारी पीढ़ी ने किया, हमारी पीढ़ी में हुआ, हम सबके पुरुषार्थ से हुआ, और हमको यह सब देखने का अवसर मिला। 5 अगस्त उसमें महत्वपूर्ण है ही है। 5 अगस्त तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रक्त को भी हमारी श्रद्धांजलि है। उनकी तो हत्या हुई थी जब वो एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे के लिए सत्याग्रह करके गए थे। उनको डॉक्टरों ने बताया खाना नहीं लेने दिया गया, उनके निजी डॉक्टरों के बताई दवाई नहीं लेने दी गई, रात में कहा कि दिल का दौरा पड़ा है, साथ वाले कमरे में ठहरे हुए उनके सहायक सत्याग्रहियों को नहीं बताया गया, सवेरे सूचना दी कि अस्पताल में मर गए। तो एक 5 अगस्त जिस दिन 370 गई, वो भारत की अखंडता, एकात्मता, उसके लिए महत्वपूर्ण है। और दूसरी 5 अगस्त भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गौरव का प्रतीक है। बिल्कुल, आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की। हालाँकि देखिए 5 अगस्त को जब 370 हटी तो उनका वो सपना तो पूरा हो गया जिसको लेकर वो कश्मीर गए थे। हालाँकि उनकी संदिग्ध मृत्यु को लेकर न्याय मिलना अभी भी बाकी है। पर ये जो दोनों ही संघर्ष थे, चाहे वो 370 हटाने की बात हो या राम मंदिर के निर्माण की बात हो, दोनों ही काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद लगातार डटकर खड़ा रहा है इन दोनों ही मोर्चों पर, दोनों ही लड़ाइयों में आंदोलन के रूप में। इस बीच में क्या ऐसा लगा कि कोई न्याय प्रणाली पर कभी राजनीतिक दबाव रहा हो या कुछ विचारधाराएँ भीतर खाने अपना कोई एजेंडा चला रही हों और इन सब के बीच जो संगठन का मूल संकल्प है, उसे कैसे जोड़े रखा गया? कैसी चुनौतियाँ रहीं? कोई और लोग जो अपना अलग एजेंडा पूरा कर रहे थे। मैं आपको कहूँ, इतिहास में पढ़ता हूँ कि मुगलों से संघर्ष हुआ राम मंदिर के लिए। मैं समझता हूँ उसको। मैं पढ़ता हूँ कि अंग्रेजों के काल में युद्ध हुआ। मैं समझता हूँ। पर अपनों के राज में, मुलायम सिंह जी के राज में, नेहरू जी से लेकर के और आगे तक के राज में हम किनसे लड़ रहे थे और वो हमसे क्यों लड़ रहे थे? राम जन्मभूमि कार सेवा के लिए जाना है तो फिर मैं किसी पक्षी को भी नहीं जाने दूंगा का अहंकार पाल करके ट्रेनों को लखनऊ पे टर्मिनेट कर दिया, राजमार्गों पर बीच में खाई खोद के पानी भर दिया। तो काली माँ ने खप्पर में जितना रक्त मांगा, रुद्र ने जितना बलिदान मांगा, राम जन्मभूमि के लिए वो सब पूरी कीमत हिंदू समाज ने पूरी दी है। पैदल सर्दियों की रात में आए, खुले खेत में सोए, नदी नाले बीच में से पार किए, और जब गोलियां चल रही थी किसी की पीठ पे गोली नहीं लगी थी। उसका रोमांच, और एक पीढ़ी में कोई एक आदमी बड़ा काम कर देता है। आज तक मैं बहुत सारे कार्यकर्ताओं के घरों में जाता हूँ, उसकी मृत्यु हो गई है, उसका पोता है, पोता मुझे आकर कहता है मेरे बाबा राम जन्मभूमि की लड़ाई में गए थे, वो जेल में भर्ती हुए थे। पीढ़ियां तक गाएंगी इस यश को, इस कीर्ति को जो राम जी ने इस पीढ़ी को दिया है, और वह सारे बलिदान मुझे स्मरण में आते। जिस दिन 5 अगस्त को पत्रकारों ने मुझे पूछा तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि ज्यादा 22 जनवरी को कि ज्यादा भीड़ धरती पर होगी या आसमान में होगी।
सारे तो देवता देखने आए होंगे, सारे वो संत देखने आए होंगे जो इतनी पीढ़ियों तक लड़ते आए। मैं अनुभव कर रहा था उन लोगों की उपस्थिति को, अशोक सिंघल जी को, मचान वाले बाबा को, योगी आदित्यनाथ जी को, परमहंस रामचंद्र दास जी को। वास्तव में हिंदुस्तान का सांस्कृतिक पुनर्जागरण करने का समय अब आया है। और जो शक्तियां मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए, अल्पसंख्यकों के वोट बैंक के लिए इन सबको रोकती थी, वो पराजित होती जा रही थी। जिस दिन ये अभी 3-4 दिन पहले मालेगांव का फैसला आया तो मुझे लगा एक और मैदान में हम जीत गए। भगवा आतंकवाद नहीं है, हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी विजय थी ये भी, जो भगवा आतंकवाद का एक घिनौनी राजनीति रची गई थी और सीधे सीधे भारत की सांस्कृतिक जड़ पे ये हमला किया गया था। और कोर्ट के फैसले ने ये बता दिया कि कुछ भी हो सकता है लेकिन भगवा के साथ आतंकवाद शब्द नहीं जुड़ सकता। तो ये पूरी कॉन्स्पिरेसी फेल हो गई। लेकिन आलोक जी, विश्व हिंदू परिषद की हम जब बात करते हैं कि 1964 में जब इस संगठन की स्थापना हुई थी और ध्येय केवल मंदिर निर्माण नहीं था, एक जाति विहीन समरस और संगठित हिंदू समाज का निर्माण करना था। चाहे दादा साहब आपटे हों या गुरुजी हों, उनकी प्रेरणा से जो अभियान शुरू हुआ था कि देश के कोने-कोने में एक सामाजिक समरसता फैलाई जा सके। अब राम मंदिर बन चुका है, हमने देखा 370 का भी काम हो चुका है। और विश्व हिंदू परिषद का अगर हम बात करें तो क्या जो एक बता दिया गया कि एक आंदोलनकारी संगठन रह गया है, क्या संगठन अब फिर से उस समरसता आधारित जो सामाजिक परिवर्तन की बात करता था उस पे लौटेगा और आगे क्या करने के संगठन के प्लान्स हैं, ये जिनकी नींव रखी गई थी, क्या उन्हीं पे आगे चलना है? लौटने की जरूरत नहीं है। हुँ। मैंने अभी अभी आपको बड़े आनंद से बताया कि मोदी जी ने नहीं, कामेश्वर चौपाल हमारे संगठन मंत्री थे, अभी दिवंगत हुए, उन्होंने उसका नींव पत्थर रखा था। समरसता हमारे रक्त में बहती है। 1964 में शुरू हुआ, 1966 के उडुपी के सम्मेलन में सब संतों ने एक स्वर से घोषणा की थी, हिंदवः सोदरा सर्वे, एक ही माँ के पुत्र सब हिंदू है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और हुँ। तब से लेकर आज तक हम छोटे और बड़े के भाव को मिटाने के लिए हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भारत में अनेकों हॉस्टल चला रहे, कुछ स्कूल चला रहे, संस्कार केंद्र और संस्कार शालाएं चला रहे हैं, स्कूलों में रामायण की, महाभारत की शिक्षा का कार्यक्रम करते हैं। सब मंदिर मंदिर में सबको प्रवेश हो, जल के स्रोतों में कोई भेदभाव ना हो, शमशान घाट अलग ना हो। केवल इतने पे नहीं रुकते, जो आर्थिक पिछड़ापन है, जो शैक्षणिक पिछड़ापन है, जो स्वास्थ्य का पिछड़ापन है, कौशल का, इन 4 चीजों के पिछड़ेपन को भी अनुसूचित समाज में, जाति और जनजातियों में दूर करने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे। छोटी नौकरियां नहीं, अपना कारखाना, अपना व्यापार, इस सब के लिए भी प्रयत्न करते हैं। ये प्रयत्न हम राम जन्मभूमि के आंदोलन के दौरान भी करते रहे, अब भी करते हैं। एक देश और भर बहुत में महत्वपूर्ण। देश जी। भर में वेद विद्यालय चलाते हैं, जी, जी। देश भर में संस्कृत का शिक्षण कराते हैं, गौशालाएं चलाते हैं। इसलिए हमारे लौटने की बात नहीं है। इन सब विषयों को साथ लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है आलोक जी, जो इस समय देश में अगर हम देखा जाए सीमावर्ती क्षेत्रों में, सीमावर्ती राज्यों में एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो बंगाल हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, वहां पर कन्वर्जन का मामला बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है। विशेष तौर से सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या विस्फोट के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक चिंता का विषय है। क्या विश्व हिंदू परिषद के लिए भी ये कोई चिंता की बात है? क्या इसे लेकर भी विश्व हिंदू परिषद किसी तरह के कोई कार्य कर रहा है? हम लोगों ने देश में 850 ऐसे ब्लॉक्स का चयन किया है जो सेंसिटिव है। इस प्रत्येक ब्लॉक में हम अपना एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता लगा रहे हैं।
विश्व हिंदू परिषद के तपे हुए कार्यकर्ता, बजरंग दल के अनुभवी कार्यकर्ता, उनसे कह रहे हैं कि 2 साल पूरा ध्यान बाकी सब कामों को छोड़कर, परिषद के भी बाकी कामों को छोड़कर घर वापसी के लिए और धर्मांतरण रोकने के लिए कराओ। परिणाम अच्छे आ रहे। मैं आशा करता हूं कि 5 साल में ये स्थिति आएगी कि गांव के गांव और मोहल्ले के मोहल्ले स्वधर्म में लौट कर आएंगे। कुछ सरकारों ने बहुत स्वस्थ धर्मांतरण धार्मिक स्वातंत्र्य का विधेयक बनाया है। प्रावधान किया है कि धोखे से, लालच से या डर से धर्मांतरण न हो सके। उसका विरोध हो रहा है, पर वो प्रभावी हो रहा है। अभी जो कुछ लोग गिरफ्तार किए गए, इसका एक संदेश जाता है। मैं समझता हूं कि हम इस काम में ठीक गति से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अंत में एक आखिरी सवाल है और ये प्रश्न केवल विश्व हिंदू परिषद की मूल आत्मा से और उसके उद्देश्य से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि कई दर्शक हैं, वो भी इस प्रश्न को जानना चाहते हैं, उनकी भी काफी जिज्ञासा है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के मूल सिद्धांतों में वेदों का उद्धार है, हिंदू राष्ट्र की वैचारिक परिकल्पना, सनातन मूल्यों की रक्षा, इन सब की हम बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय संविधान है जो सेक्युलरिज्म की बात करता है। तो इन दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाया जाएगा राष्ट्र की नीति को देखते हुए दृष्टि से? इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। हमारा हिंदू राष्ट्र सांस्कृतिक अवधारणा है। आप कल्पना करें, पाकिस्तान और भारत का संविधान लगभग एक ही समय में बना। पाकिस्तान ने अपने संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा कि यह एक इस्लामिक राष्ट्र है। हमारे यहाँ सर्वसम्मति से ये लिखा गया कि ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो राज्य ये सब लोगों के साथ एक सा रहेगा। राज धर्म, राजा का धर्म, उसको प्रमोट करना, इस रूप में हिंदू राष्ट्र की कल्पना हम नहीं करते। हम भी मानते हैं कि जो यहाँ के नागरिक हैं, सबके बराबर अधिकार हैं, सबको रहने का हक है, सबको अपने धर्म के पालन का अर्थ है। पर हिंदू राष्ट्र का मतलब है अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने महापुरुष, अपने जीवन के मूल्य, अपनी श्रद्धाएं, इन सबके समुच्चय को हिंदू कहते हैं। कोई मस्जिद में जाता रहे, मुझे आपत्ति नहीं, पर राम और कृष्ण को इस देश के महापुरुष मानना, ये तो सबके लिए अच्छा होगा। कोई अपनी संस्कृति को भूल के तो नहीं रह सकता। और इसलिए इस सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्र की कल्पना, इसको हम निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें सफल भी हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही अपेक्षा रखते हैं कि 5 अगस्त तो तारीख इतिहास में दर्ज हुई, 22 जनवरी भी, और ऐसे ही भारत के सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने वाले और कई ऐसी तारीखें विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से इतिहास में दर्ज होती रहें और हर भारतीय, चाहे वो किसी भी मजहब का हो या धर्म का हो, अपने संस्कृति पर गर्व करे, भारतीय संस्कृति पर गर्व करे। इस संस्कृति के लिए जो विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है, उसके साथ तो हिंदू समाज लगातार जुड़ा ही हुआ है। आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।